नमस्कार दोस्तों। आज की यह खबर दुनिया को चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में अचानक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। पिछले कुछ घंटों में सामने आई जानकारी के अनुसार दुनिया के कई बड़े सैन्य ठिकानों पर असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। विशेषज्ञ इसे आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई देशों की सेनाओं ने अचानक अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। समुद्र में युद्धपोतों की संख्या बढ़ रही है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां आमतौर पर तब देखी जाती हैं जब कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन होने वाला होता है। सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वी यूरोप की ओर, जहां पिछले कई सालों से चल रहा युद्ध अचानक एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था, लेकिन अब हालात और ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा के कई इलाकों में देर रात तेज धमाके सुने गए। ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरों ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि रूस की सीमाओं को खतरा हुआ तो जवाब भी उतनी ही ताकत से दिया जाएगा। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल और तेज हो गई है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। लेकिन इस संघर्ष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब इसमें कई बड़ी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती दिखाई दे रही हैं। कुछ देश यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं तो कुछ देश रूस के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से कई विशेषज्ञों को डर है कि यह संघर्ष कभी भी वैश्विक रूप ले सकता है। इसी बीच मध्य पूर्व से भी बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से तनाव में चल रहे ईरान और इजरायल के बीच हालात फिर से गर्मा गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने अपने कई सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मिसाइल सिस्टम को तैयार रखा गया है और फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यहां कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व का यह इलाका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। यदि यहां युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब नजर डालते हैं एशिया की ओर, जहां चाइना तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन ने कई नए मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों का परीक्षण किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए सेना को अत्याधुनिक बनाना जरूरी है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने कई देशों को चिंतित कर दिया है। समुद्री इलाकों में बढ़ती हलचल और रणनीतिक क्षेत्रों को लेकर विवाद ने कई बार तनाव की स्थिति पैदा की है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने कदम तेज कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सहयोगी देशों के साथ बड़े सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका हर जरूरी कदम उठाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में इस समय हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ रही है। कई देश अपने रक्षा बजट को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा रहे हैं। नए नए हथियारों का विकास किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक के जरिए युद्ध को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। आज की जंग केवल जमीन पर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि आसमान, समुद्र और इंटरनेट की दुनिया में भी लड़ी जाती है। साइबर हमले अब युद्ध का नया हथियार बन चुके हैं। कई देशों पर डिजिटल हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे बिजली, बैंकिंग और संचार प्रणाली तक प्रभावित हुई है। ड्रोन तकनीक ने भी युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। छोटे लेकिन अत्याधुनिक ड्रोन अब दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम हैं। कई युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़